बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब कुकिंग चैनल घर का जायका बाय सादिया खान में। मैं हूँ कुकिंग एक्सपर्ट सादिया खान और हमेशा ही आपके लिए लेकर आती हूँ बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपीज। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ हॉट एंड सॉर सूप की रेसिपी। हॉट एंड सॉर सूप मैं कैसे तैयार करूंगी, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपको रहना पड़ेगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो आइए हॉट एंड सॉर सूप बनाना शुरू करते हैं। हॉट एंड सॉर सूप तैयार करने के लिए मैंने एक खुले मुंह वाला बर्तन चूल्हे पे रख दिया है। फ्लेम को मैं ऑन कर लूंगी। फ्लेम को ऑन कर लेने के बाद मैं शामिल कर दूंगी, मेरे पास है 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल मैंने शामिल कर दिया है। जितनी देर गर्म हो रहा है मैं आपको बताती चलूं कि इसके बाद में क्या शामिल करूंगी। मेरे पास है एक चाय का चम्मच पिसा हुआ लहसुन और अदरक और साथ ही पिसी हुई हरी मिर्चें। अब ऑयल गर्म हो चुका है तो मैं शामिल कर दूंगी ऑयल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और फिर मैं चम्मच चला लूंगी और तकरीबन 30 सेकंड के लिए इन चीज़ों को मैं पका लूंगी ऑयल में। जितनी देर लहसुन अदरक और हरी मिर्चें पक रही हैं तो मैं आपको बताती चलूं। अब मैं शामिल करूंगी, मेरे पास है एक चिकन ब्रेस्ट का एक आधा हिस्सा जो कि मैंने बहुत अच्छी तरह से छुरी की मदद से फाइन चॉप कर लिया था। अब मैं शामिल कर दूंगी चिकन को और अच्छी तरह से चम्मच की मदद से तमाम चीज़ों को आपस में मिक्स कर लूंगी और जब तक चिकन का कलर चेंज ना हो जाए मैं इसे पका लूंगी। अब चिकन का कलर चेंज हो चुका है तो इस पॉइंट पर मैं शामिल करूंगी, मेरे पास है कुटी सफेद मिर्च, कुटी काली मिर्च और नमक। नमक मैंने आधा चाय का चम्मच लिया है और कुटी काली मिर्च और सफेद मिर्च मैंने ली है लेवल एक चाय का चम्मच। अब इस पॉइंट पर मैं शामिल कर दूंगी और तकरीबन आधा मिनट के लिए इनकी मैं भुनाई कर लूंगी चिकन के साथ। मसाले तकरीबन आधा मिनट भुन चुके हैं। अब इस पॉइंट पर मैं शामिल करूंगी, मेरे पास है मशरूम जो कि मैंने 4 अदद ले लिए थे और छुरी की मदद से मैंने इन्हें स्लाइस कर लिया था। अब ये मैं शामिल कर दूंगी और फिर है मेरे पास गाजरें जो कि मैंने एक बड़े साइज की ले ली थी और छुरी की मदद से मैंने इन्हें फाइन चॉप कर लिया है, इन्हें भी मैं शामिल कर दूंगी। ज्यादा देर नहीं पकाऊंगी, सिर्फ मैं तकरीबन 1 मिनट के लिए चिकन के साथ इन दोनों चीजों को पका लूंगी। जितनी देर गाजरें चिकन के साथ कुछ देर के लिए पक रही हैं तो उतनी देर मैं आपको बताती चलूं कि मेरे पास है यखनी जो कि मैंने चिकन क्यूब के एक पैकेट से तैयार की है और 8 गिलास पानी मैंने डाला था। अब गाजरें और मशरूम चिकन के साथ कुछ देर के लिए पक चुके हैं। अब मैं तैयार यखनी शामिल कर दूंगी और अच्छी तरह से चम्मच की मदद से मिक्स कर लूंगी। यखनी मैंने शामिल कर दी है और चम्मच भी चला लिया है तो अब मैं इस पॉइंट पर शामिल करूंगी, मेरे पास है सोया सॉस जो कि मैंने लिए हैं 2 खाने के चम्मच, साथ ही शामिल कर दूंगी। और फिर है मेरे पास एक्स्ट्रा हॉट सॉस। आप चाहें तो चिली सॉस का भी यूज कर सकते हैं लेकिन मेरी फैमिली को स्पाइसेस बहुत पसंद है क्योंकि नाम ही इस सूप का है हॉट एंड सॉर सूप, तो थोड़ा सा हॉट होना तो बनता है। और फिर साथ ही मैं शामिल कर दूंगी, मेरे पास है आधी बंद गोभी जिसे मैंने छुरी की मदद से फाइन चॉप कर लिया है, इस पॉइंट पर मैं शामिल कर दूंगी और चम्मच चला लूंगी और 10 मिनट के लिए मैं सूप को पकने दूंगी। सूप को पकते हुए 10 मिनट का टाइम गुजर चुका है तो आइए अब हम शामिल कर लेते हैं बाकी के अज्जा। तो मैं आपको बताती चलूं कि मैंने 3 अदद अंडे एक बॉल में ले लिए हैं। अब इन्हें मैं फोक की मदद से अच्छी तरह से फेंट लूंगी क्योंकि सूप जब रेडी होने के करीब होगा तो हमें ये चीज़ें उसमें डालनी होंगी, तो पहले से हम तैयार करके रख लेते हैं। अंडे फेंट लेने के बाद अब हम कर लेते हैं अपना अगला काम। अब मैं आपको कॉर्नफ्लोर के बारे में बताती चलूं कि मैंने 3 खाने के चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर ले लिया है और इसमें मैं हस्बे जरूरत पानी शामिल करूंगी और मिक्स कर लूंगी अच्छी तरह से। जो कॉर्नफ्लोर मैंने मिक्स करके रखा था, अब हमारा सूप तकरीबन पकने के करीब है तो मैं शामिल कर दूंगी। और ये भी मैं आपको बताती चलूं कि कॉर्नफ्लोर का पर्पस ये है कि सूप को गाढ़ा होने में मदद करता है, जैसा कि आप रेस्टोरेंट्स में सूप पी कर आते हैं
तो उसमें वो यही मैजिक या यही ट्रिक इस्तेमाल करते हैं सूप को गाढ़ा करने के लिए। अच्छी तरह से चम्मच चला लूंगी और देखते ही देखते आपको पता चलेगा कि सूप गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। अब आप देख सकते हैं कि सूप में बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं। ये इस बात का साइन है कि सूप हमारा रेडी है। अब इस पॉइंट पर मैं शामिल करूंगी फेंटे हुए अंडे, जो कि थोड़ा सा ऊंचाई से डालूंगी। और एकदम से चम्मच नहीं चलाना, अंडों को थोड़ा सा पकने देना है। और अब मैं आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाना शुरू करूंगी। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से अंडे के रेशे तैयार हो चुके हैं। तकरीबन आधा मिनट सूप को मजीद पका लेने के बाद मैं फ्लेम को ऑफ कर लूंगी और एक सर्विंग बाउल में आपको मैं डाल के भी दिखाऊंगी। अब सूप बिल्कुल तैयार है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और मेरे पास है सर्विंग बाउल, जिसमें मैं आपको ये सूप निकाल कर दिखाऊंगी। सूप निकालने के लिए हमेशा किसी बड़े मुंह वाले चम्मच का इस्तेमाल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लीजिए, तैयार है बहुत ही गर्मा गर्म और मजेदार सा हॉट एंड सॉर सूप। आप भी बनाएं और अपने कीमती फीडबैक से मुझे लाजमी आगाह करें। सूप को मैंने बॉल में डाल दिया है और छोटी छोटी प्यालियों में, जैसा कि रेस्टोरेंट में सर्व किया जाता है। सॉसेस मैंने डाल लिए हैं। हॉट चिली सॉस है मेरे पास, सोया सॉस है, और घर में मैंने मिर्चों को बारीक बारीक कट करके सिरके में डुबो दिया है। ये तीनों इंग्रेडिएंट लाजमी हैं हॉट एंड सॉर सूप के साथ। अब मैं आपको थोड़ा सा हॉट एंड सॉर सूप टेस्ट करके दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे ग्रीन चिली और सिरका वाला जो ये सॉस है बहुत ही पसंद है। अगर आपको लगे कि सूप में तमाम सॉसेस और मसाले पूरे हैं तो फिर आप ना डालें। अगर आप ज़्यादा तेज़ स्पाइसेस खाते हैं तो फिर आप डाल सकते हैं। सॉसेस डाल लेने के बाद अब मैं हल्का सा छिड़काव करूंगी काली मिर्च के पाउडर का। अब मैं आपको ये सूप ट्राई करके दिखाऊंगी। है तो बहुत गर्म और मुश्किल टास्क है, लेकिन कोई नहीं जटा करेंगे। कमाल का बना है, बहुत ही मजे का बना है। ये नहीं कि मैंने बनाया तो इसलिए तारीफ कर रही हूँ। आप एक बार बनाएंगे तो खुद भी इस बात को आप मान जाएंगे। और अगर आप हॉट एंड सॉर सूप का मजा दोबारा करना चाहते हैं तो एक एडवाइस मैं आपको और दूंगी कि मैंने एक प्लेट में क्रैकर्स बनाकर रखे हैं। यकीन जाने बहुत ही मजेदार लगते हैं क्रैकर्स के साथ हॉट एंड सॉर सूप। तो जनाब, फिर कैसी लगी आपको आज मेरी हॉट एंड सॉर सूप की रेसिपी? अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो थम्स अप दें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम तर नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बासानी मौसूल हो सके।